हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नॉलेज कॉर्नर। आज मैं निर्मला आपको सितंबर 2025 के टॉप 50 करंट अफेयर्स के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को एक्सप्लोर करवाऊंगी जो आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। मेरे भारत आपदा मित्रों को किस संस्था द्वारा प्रशिक्षित किया जाता है? तो इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण NDMA। इसमें कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जैसे कि माई भारत आपदा मित्र पंजाब और हिमाचल प्रदेश में बाढ़ बचाव कार्यों में सहायता के लिए है। और फिर माई भारत एक स्वायत्त निकाय है। और तीसरा, यह 15 से 29 वर्ष की आयु के युवाओं को संसाधन, मार्गदर्शन, सीखने के अवसर और उद्योग से जुड़ाव प्रदान करता है। तो आगे के प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 2, किस संस्थान ने यह खोज की कि प्रोटीन P47 एक मैकेनिकल चैपरॉन के रूप में कार्य करता है जो यांत्रिक तनाव के तहत प्रोटीन स्थिरता को बढ़ाता है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, SN बोस राष्ट्रीय मूलभूत विज्ञान केंद्र, कोलकाता। इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। इस खोज से प्रोटीन अस्थिरता से जुड़ी बीमारियों के लिए नई चिकित्सीय संभावनाएं खुलती हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, बांगचू जल विद्युत परियोजना किस देश में स्थित है? सही उत्तर होगा भूटान, ऑप्शन नंबर डी। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में परियोजना जो बूट है BOOT यानी निर्माण, स्वामित्व, संचालन और हस्तांतरण, ये जो 4 पॉइंट्स हैं इनके मॉडल पे ये आधारित होगी ये योजना। आगे के प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 4, फ्लेमिंगो क्रूज मिसाइल किस देश द्वारा विकसित की गई है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, यूक्रेन। यूक्रेन के द्वारा ये विकसित की गई है। इसके इम्पॉर्टेंट पॉइंट में ये जो है वो फायर पॉइंट रक्षा कंपनी ने इसको विकसित किया है। और दूसरा है कि 3000 किलोमीटर की इसकी मारक क्षमता है। और फ्लेमिंगे यूक्रेन की शस्त्रागार में ये पहली स्वदेश निर्मित भारी मिसाइल है, यानी पहली बार इसको बनाया गया है। अब आगे का प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 5, कोविड वैक्सीन इंटेलिजेंस नेटवर्क पोर्टल किस मंत्रालय द्वारा संचालित किया जाता है? 4 ऑप्शन में से ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय। इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं। इस पोर्टल पर केंद्र और राज्य सरकार यानी केंद्र और राज्य दोनों सरकारों द्वारा 2 अरब से भी ज़्यादा कोविड-19 वैक्सीन खुराक दर्ज की गई हैं। इस रुकावट का कारण वीजा प्रक्रिया और प्रमाण पत्रों की आवश्यकता वाली अन्य सेवाएं प्रभावित हो रही हैं। तो इन सब चीज़ों को फ्री करने के लिए इसको ओपन किया गया है। आगे का क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में केरल में सार्वजनिक स्वास्थ्य चिंता के रूप में उभर रहा एकेत अमीबा किस प्रकार का जीव है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, मुक्त जीवित अमीबा। ये जो अमीबा है वो पानी, मिट्टी, धूल, स्विमिंग पूल, हॉट टब और पेयजल प्रणालियों में पाया जाता है। दूसरा है यह ह्यूमिडिफायर और हीटिंग, वेंटिलेशन, एयर कंडीशनिंग प्रणालियों में भी मौजूद हो सकता है। यह मस्तिष्क, त्वचा, आँखों और साइनस में संक्रमण का कारण बनता है। और यह काटने, घाव, सांस लेने या कॉन्टैक्ट लेंस के इस्तेमाल से शरीर में प्रवेश करता है। अगले प्रश्न की तरफ, क्वेश्चन नंबर 7, राष्ट्रीय आयुष मिशन NAM शिखर सम्मेलन 2025 में कहाँ आयोजित किया गया? सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, नई दिल्ली। ये नई दिल्ली में इसका आयोजन हुआ। आयुर्वेदिक जो दिवस है वो हर साल 23 सितंबर को मनाया जाता है। इसकी 10वीं वर्षगांठ का जो शीर्षक है वो है लोगों और ग्रह के लिए आयुर्वेद है। इसकी थीम क्या थी? लोगों और ग्रह के लिए आयुर्वेद। क्वेश्चन नंबर 8, नमूना पंजीकरण सर्वेक्षण सांख्यिकी रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत की कुल प्रजनन दर TFR क्या है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1.9। बिहार में सबसे अधिक CBR 25.8 दर्ज की गई, जबकि तमिलनाडु में सबसे कम 12 थी।
और बिहार में सबसे अधिक TFR 2.8 थी, जबकि दिल्ली में सबसे कम 1.2 दर्ज की गई है। क्वेश्चन नंबर 9, भारत का सबसे बड़ा लिथियम आयन बैटरी विनिर्माण संयंत्र कहाँ शुरू किया? सही उत्तर हो इसका ऑप्शन नंबर डी, हरियाणा में। इसका प्रारंभ हरियाणा में हुआ है। ये सालाना 20 करोड़ बैटरी का पैक उत्पादन करेगा, जो कि भारत की 50 करोड़ पैक की आवश्यकता को लगभग 40% पूरा कर देगा। अगला क्वेश्चन नंबर 10, आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने किस प्रमुख योजना के तहत अंगीकार 2025 अभियान शुरू किया? सही उत्तर PM आवास योजना अर्बन 2.0, ऑप्शन नंबर बी। यह अभियान 31 अक्टूबर 2025 से 5000 से अधिक शहरी स्थानीय निकायों ULB में डोर टू डोर जागरूकता शिविरों, ऋण मेलों और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ चलेगा। इसका उद्देश्य PMAY 2.0 में तेजी लाना, आवेदनों का फास्ट ट्रैक सत्यापन और लंबित घरों को पूरा करना है। क्वेश्चन नंबर 11, हाल ही में स्वीकृत महत्वपूर्ण खनिजों के लिए 1500 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन योजना किस मिशन का हिस्सा है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन। इस योजना का वित्तीय वर्ष 2025-26 से वित्त वर्ष 2030-31 तक 6 वर्षों के लिए लागू रहेगी और इस योजना का कुल परिव्यय कितना है? 1500 करोड़ रुपए। क्वेश्चन नंबर 12, हालिया रिपोर्ट के अनुसार किन राज्यों ने विशिष्ट विकलांगता पहचान पत्र UDID कार्ड जारी करने का 50% कवरेज पार कर लिया है? सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, तमिलनाडु, मेघालय, उड़ीसा और कर्नाटका, ये इसके उत्तर हैं। फिर इसके यदि इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात की जाए तो UDID कार्ड दिव्यांगजनों का दिव्यांगजन सहायता ADIP योजना, छात्रवृत्ति और नौकरी में आरक्षण जैसे लाभ प्राप्त करने में सक्षम बनाते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, शोधकर्ताओं को इस बात के प्रमाण मिले हैं कि अंतर तारकीय धूल के कण आकाशगंगा के चुंबकीय क्षेत्रों के साथ संरेखित होते हैं। अंतर तारकीय धूल के कण किन पदार्थों से बने होते हैं? तो सही उत्तर होना चाहिए इसका ऑप्शन नंबर बी, सिलिकेट और कार्बन युक्त पदार्थ। क्वेश्चन नंबर 14, छत्तीसगढ़ तेलंगाना सीमा पर करगुट्टा पहाड़ी पर चलाए गए सबसे बड़े नक्सल विरोधी अभियान का नाम क्या है? तो सही उत्तर होना चाहिए इसका ऑप्शन नंबर सी, ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट। सरकार का लक्ष्य 31 मार्च 2026 तक भारत को नक्सल मुक्त बनाना है। क्वेश्चन नंबर 15, हाल के अध्ययन के अनुसार दक्षिण भारत में शीशम वृक्षों की जनसंख्या का घनत्व सबसे कम किस राज्य में है? तो सही उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर ए, तमिलनाडु। तमिलनाडु में सबसे कम घनत्व है। इंस्टीट्यूट ऑफ वुड साइंस एंड टेक्नोलॉजी IWST बेंगलोर के अनुसार भारत में डालवर्गिया लेटिफोलिया भारतीय शीशम के लिए प्रयुक्त आवास का केवल 17.2% संरक्षित क्षेत्रों में स्थित है। तमिलनाडु में शीशम का घनत्व सबसे कम यानी कि 1 हेक्टेयर पे 2.85 पेड़ प्रति हेक्टेयर है और कर्नाटक में सबसे उच्च घनत्व है यानी कि 0.1 हेक्टेयर में 6 से ज़्यादा पेड़ वहाँ पाए जाते हैं। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 16, वृंदावन वस्त्र 16वीं शताब्दी का रेशमी वस्त्र मुख्य रूप से किस देवता की बचपन की कहानियाँ और दिव्य लीलाओं को दर्शाता है? तो सही उत्तर है भगवान कृष्ण, ऑप्शन नंबर बी। असम को संभवतः 2027 में प्रदर्शनी के लिए लंदन स्थित ब्रिटिश संग्रहालय से 16वीं शताब्दी का वृंदावनी वस्त्र मिलेगा। इस वैष्णव संत श्री शंकर देव के मार्गदर्शन में बनाया गया था इस वस्त्र को, और यह वस्त्र जो है वो तिब्बत पहुंचा और 1904 में ब्रिटिश संग्रहालय द्वारा अधिग्रहित किया गया था। अभी फिलहाल ये ब्रिटिश संग्रहालय में है। क्वेश्चन नंबर 17, हाल ही में समाचारों में उल्लेखित क्लाइमेकोनीस पोलारिस क्या है? क्या चीज़ है ये है ऑप्शन नंबर बी, इसका उत्तर होगा डाइटम की एक नई प्रजाति। ऑक्सीजन का उत्पादन करते हैं, जलीय जीवन को सहारा देते हैं और सालाना वैश्विक वायुमंडलीय ऑक्सीजन का 50% तक उत्पन्न करते हैं। यह जो होते हैं वो समुद्री और मीठे पानी दोनों को पारिस्थितिक तंत्रों के पोषण चक्र में महत्वपूर्ण है।
क्वेश्चन नंबर 18, किस संगठन ने महिला सुरक्षा पर राष्ट्रीय वार्षिक रिपोर्ट सूचकांक NARI 2025 जारी किया है? सही उत्तर राष्ट्रीय महिला आयोग NCW, नेशनल काउंसिल ऑफ वुमेन्स। यदि हम इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करें तो इसमें 31 शहरों के 12,770 महिलाएं शामिल हुई, जिसमें से 40% महिलाएं जो हैं वो असुरक्षित महसूस करती हैं, 60% महिलाएं सुरक्षा महसूस करती हैं। उसमें से भी जो 24 वर्ष से कम आयु की जो महिलाएं हैं, 24 वर्ष से आयु की जो कम महिलाएं हैं, वो 14% महिलाओं ने उत्पीड़न की सूचना दी, जो राष्ट्रीय औसत से दुगना है। अब हम आगे के पॉइंट देखते हैं। कोहिमा, विशाखापट्टनम, भुवनेश्वर, आइजोल, गंगटोक, ईटानगर और मुंबई सबसे सुरक्षित शहर हैं, यानी कि पूर्वी भारत के। और यदि इस तरफ को आ जाएं, उत्तर भारत और इस तरफ बिहार तरफ, तो यहाँ पे पटना, जयपुर, फरीदाबाद, दिल्ली, कोलकाता, श्रीनगर, रांची सबसे कम सुरक्षित शहर हैं। रिपोर्ट में महिलाओं की सुरक्षा का एक विकासात्मक मुद्दे के रूप में प्रस्तुत किया गया है, जिसमें शारीरिक, मनोवैज्ञानिक, वित्तीय और डिजिटल सुरक्षा शामिल है। इन सब पॉइंट्स के आधार पे इनका स्कोर तय किया गया है। अगले क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, स्वीडिश रक्षा कंपनी साब द्वारा विकसित निम्ब्रिक्स किस प्रकार की मिसाइल है? किस प्रकार की मिसाइल है? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, मानव रहित। ऑप्शन नंबर ए, मानव रहित विमान रोधी प्रणाली CUAS मिसाइल। निम्ब्रिक्स एक मानव रहित विमान रोधी प्रणाली CUAS मिसाइल है, जिसे छोटे मानव रहित हवाई वाहनों को निशाना बनाने के लिए डिज़ाइन किया गया है। इसकी मारक क्षमता 6 किलोमीटर तक है। अगला प्रश्न, सेमिकॉन इंडिया 2025 में लॉन्च किए गए भारत के पहले पूर्णतः स्वदेशी 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर का नाम क्या है? सही उत्तर विक्रम 201। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। ये विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र BSSC द्वारा डिज़ाइन किया गया है और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो की सेमीकंडक्टर प्रयोगशाला SCL चंडीगढ़ द्वारा इसे निर्मित किया गया है। विक्रम 3201 को विशेष रूप से रॉकेट और उपग्रहों के लिए डिज़ाइन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 21, नीति आयोग ने किस वर्ष तक भारत के दाल उत्पादन को दुगना करके 51.57 मिलियन टन करने का लक्ष्य रखा है? तो सही उत्तर क्या है इसका? ऑप्शन नंबर ए, 2047 तक इसको पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। क्वेश्चन नंबर 22, एंजेला रेनर के इस्तीफे के बाद 5 सितंबर 2025 को यूके के उप प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया? सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, डेविड लेमी। डेविड लेमी को जो हैं वो ब्रिटेन के विदेश मंत्री रह चुके हैं और इनको अभी फिलहाल उप प्रधानमंत्री, न्याय मंत्री और लॉर्ड चांसलर नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन नंबर 23, इसरो का कुलशेखरपट्टनम अंतरिक्ष बंदरगाह कब तक पूरी तरह चालू हो जाएगा? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, दिसंबर 2026 तक इसे पूरा होना है। ये तमिलनाडु के शहर में स्थित है और ये अब तक का दूसरा अंतरिक्ष केंद्र है। 2300 एकड़ में ये फैला हुआ है। SSLV की सेवाएं प्रदान करेगा और कम से कम ये 20 से 25 प्रक्षेपण करेगा। क्वेश्चन नंबर 24, सितंबर 2025 में पेरिस शिखर सम्मेलन में कितने देशों ने यूक्रेन के लिए युद्धोत्तर सुरक्षा गारंटी देने का वादा किया? आंसर इसका 26 राष्ट्र, 26 नेशंस। ऑप्शन नंबर डी। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने इसकी घोषणा की है और गठबंधन का उद्देश्य रूसी आक्रमण को रोकना और दीर्घकालिक सुरक्षा ढांचा तैयार करना। क्वेश्चन नंबर 25, 5 सितंबर 2025 को नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, आनुतिन चार्नबिराकुल। क्वेश्चन नंबर 26, किस देश ने मलक्का जल डमरू मध्य में गश्त करने के भारत की योजना का औपचारिक रूप से समर्थन किया है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, सिंगापुर। इंपॉर्टेंट पॉइंट, सिंगापुर के प्रधानमंत्री लॉरेंस बॉग जो कि 4 सितंबर 2025 को भारत आए थे, तब इस चीज़ का घोषणा की गई थी, जिसमें हरित ऊर्जा, प्रौद्योगिकी और रक्षा सहयोग से जुड़े 5 नए समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। क्वेश्चन नंबर 27, RBI ने सितंबर 2025 से मई 2027 तक की अवधि के लिए येस बैंक के गवर्नर के गैर कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में किसे फिर से नियुक्त किया है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, आर गांधी। जो आर गांधी हैं वो उनको 37 वर्षों से अधिक का अनुभव है और विनिमयन भुगतान प्रणालियों की मुद्रा प्रबंधन में महत्वपूर्ण उन्होंने अपना योगदान दिया है। क्वेश्चन नंबर 28, PMAYU
को बढ़ावा देने के लिए 2025 में शुरू किए गए अभियान का नाम क्या है? तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है, अंगीकार 2025। ये जो है 31 अक्टूबर 2025 तक चलेगा ये अभियान, और ये इसलिए बनाया गया है ताकि सभी को किफ़ायती और टिकाऊ आवास मिले, कोई भी इससे पीछे ना रहे। क्वेश्चन नंबर 29, भारत के अपने क्रिकेट फुटवेयर बढ़ावा देने के लिए स्केचर्स ने किस भारतीय क्रिकेटर को ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया है? ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है, मोहम्मद सिराज। जो मोहम्मद सिराज हैं वो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट और IPL दोनों में बेहतरीन प्रदर्शनकर्ता बन गए हैं। क्वेश्चन नंबर 30, सितंबर 2025 के ब्लड मून की पूर्णता कितने समय तक रहेगी? सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, 82 मिनट्स। 82 मिनट्स रहेगी ये साल तक, ये अब तक का सबसे बड़ा चंद्र ग्रहण है, अब तक का सबसे बड़ा लंबा पूर्ण चंद्र ग्रहण है, और ये वायुमंडल द्वारा सूर्य के प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण चंद्रमा के गहरे लाल रंग में परिवर्तन दिखाई देता है इसके। क्वेश्चन नंबर 31, हाल ही में नए खान सचिव के रूप में किसने पदभार संभाला है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, पीयूष गोयल। पीयूष गोयल नागालैंड कैडर के 1994 बैच के IAS अधिकारी हैं ये, और BL कांता राव के बाद इन्होंने ये कार्यभार संभाला है। वे पहले नेट ग्रिड के CEO रह चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 32, भारत की पहली बंदरगाह आधारित ग्रीन हाइड्रोजन पायलट परियोजना का उद्घाटन कहाँ किया गया? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, BOC पोर्ट। ये जिसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, यह परियोजना 150 करोड़ से अधिक की एक व्यापक पहल का हिस्सा है, जिसमें एक हरित मैथनॉल वक्रिंग सुविधा, सौर और पवन ऊर्जा परियोजनाएं, बहु कार्गो वर्त का विकास, बेहतर सड़क अवसंरचना और एक समुद्री विरासत संग्रहालय भी शामिल है। क्वेश्चन नंबर 33, अगस्त 2025 में UIDAI द्वारा कितने आधार प्रमाणीकरण दर्ज किए गए? सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, 221 करोड़। UIDAI ने अगस्त 2025 में 221 करोड़ आधार प्रमाणीकरण दर्ज करके एक रिकॉर्ड उपलब्धि हासिल की है, जो 2024 की तुलना में 10.3% ज़्यादा है। यहाँ पे 150 से अधिक संस्थाएं हैं जो चेहरे से प्रमाणीकरण का उपयोग कर रही हैं। 34, किस संगठन ने संरचित कार्यक्रम के माध्यम से कर्मचारी कल्याण को बढ़ाने के लिए आर्ट ऑफ लिविंग के साथ साझेदारी की है? तो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, सेल। क्वेश्चन नंबर 35, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा घोषित नई कैशलेस चिकित्सा उपचार योजना के अंतर्गत किसे शामिल किया गया है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, शिक्षक। क्वेश्चन नंबर 36, 4 सितंबर 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सिंगापुर के प्रधानमंत्री लारेस बाग ने संयुक्त रूप से किस परियोजना का उद्घाटन किया? सही उत्तर है जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट का विस्तार, ऑप्शन नंबर ए। भारत का सबसे बड़ा कंटेनर टर्मिनल है ये फिलहाल। क्वेश्चन नंबर 37, ICC महिला वनडे विश्व कप 2025 की मेजबानी कौन से देश करेंगे? सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, भारत और श्रीलंका। ICC महिला वनडे विश्व कप 2025 30 सितंबर से 2 नवंबर 2025 तक चलेगा ये, और भारत और श्रीलंका इसकी संयुक्त मेजबानी करेंगे। ये जो मैच है वो 5 स्थानों पे खेला जाएगा। इसमें 8 टीम में भाग लेंगी, जिसमें भारत, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, दक्षिण अफ्रीका, न्यूजीलैंड, श्रीलंका, बांग्लादेश और पाकिस्तान शामिल हैं। ऑस्ट्रेलिया पहले ही 7 बार इस खिताब को जीत चुका है, ये भी इसमें शामिल रहेगा। क्वेश्चन नंबर 38, हाल ही में जमैका के प्रधानमंत्री के रूप में दुर्लभ तीसरा कार्यकाल किसने जीता? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, एंड्रयू होलनेस। उत्तरी अमेरिका के कैरेबियन क्षेत्र में स्थित जमैका की राजधानी किंगस्टन है। क्या है? किंगस्टन। और ये इसकी मुद्रा डॉलर है, आधिकारिक भाषा इसकी इंग्लिश है, अंग्रेजी है। क्वेश्चन नंबर 39, अडानी पावर किस देश में ड्रुक ग्रीन पावर के साथ मिलकर 6000 करोड़ रुपए की जल विद्युत
परियोजना स्थापित करने के लिए सहयोग कर रही है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए भूटान। भूटान के साथ ये सहयोग कर रही है। ये जो मॉडल है वो बूट पे आधारित है। बूट में बिल्ड ऑन ऑपरेट और ट्रांसफ़र शामिल है। क्वेश्चन नंबर 40 हाल ही में बॉम्बे उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ली? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी न्यायमूर्ति श्री चंद्रशेखर। वे पहले उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्यरत थे और झारखंड में उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश भी रह चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 41 15 सितंबर 2025 से प्रभावी बीमा, पूंजी बाजार और ऋण संग्रह जैसी चुनिंदा श्रेणियों के लिए नई 24 घंटे की संचय यूपीआई लेनदेन सीमा क्या है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी 5 लाख रुपए। प्रति लेनदेन सीमा को बढ़ाकर 5 लाख कर दिया गया है, जबकि दैनिक संचयी सीमा 10 लाख रुपए है। ये जो बढ़ी हुई सीमा पूंजी बाजार, बीमा, सरकारी कर भुगतान, क्रेडिट कार्ड सेटलमेंट, ईएमआई संग्रह और यात्रा बुकिंग जैसी क्षेत्रों को कवर करती है। क्वेश्चन नंबर 42 रेरा के अंतर्गत 5वीं केंद्रीय सलाहकार परिषद की बैठक कहाँ आयोजित की गई? सही उत्तर है उसका ऑप्शन नंबर ए नई दिल्ली। रियल एस्टेट विनिमयन एवं विकास अधिनियम यानी कि रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट एक्ट, यह पोर्टल रियल एस्टेट क्षेत्र में पारदर्शिता, जवाबदेही और समय पे परियोजना वितरण को बेहतर बनाने के लिए डिज़ाइन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 43 अरुंधति राय की संस्मरण पुस्तक मदर मेरी कम्स टू मी का विमोचन किस शहर में हुआ? सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए कोच्चि। क्वेश्चन नंबर 44 राजगीर में रॉयल भूटान बौद्ध मंदिर का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी बिहार। क्वेश्चन नंबर 45 स्टार्टअप इंडिया पहल के तहत स्टार्टअप्स को समर्थन देने के लिए किस बैंक ने DPIIT के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? तो सही उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर ए ICICI बैंक। ICICI बैंक का मुंबई स्थित एक्सलेरेटर उत्पाद आधारित स्टार्टअप्स के लिए एक केंद्र के रूप में काम करेगा, जो उद्योग जगत के नेताओं, निवेशकों और ग्राहकों से जुड़ने के लिए कार्यस्थल और अवसर प्रदान करेगा। ये मुंबई में स्थित है अभी फिलहाल। क्वेश्चन नंबर 46 किस देश ने सितंबर 2025 में फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम सहित 26 अपंजीकृत सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रतिबंध लगा दिया है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी नेपाल। टिकटॉक जिस पर पहले प्रतिबंध लगाया गया था 2024 में इसको फिर से लागू कर दिया गया और दुरुपयोग की चिंताओं के कारण टेलीग्राम पर प्रतिबंध अभी जारी है। क्वेश्चन नंबर 47 भारत का पहला गिद्ध संरक्षण पोर्टल किस राज्य में लॉन्च किया गया? सही उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर बी असम। यह डिजिटल प्लेटफॉर्म गिद्ध की सुरक्षा पर केंद्रित एक राष्ट्रव्यापी नेटवर्क बनाने के लिए डिज़ाइन किया गया है। मृत पशुओं के निपटान से होने वाली बीमारियों को फैलने से रोककर पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। क्वेश्चन नंबर 48 सितंबर 2025 को बेंगलुरु में प्रोफेसर BK गोकक पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो सही इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर डी आनंद B पाटिल। बाल साहित्य में उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रसिद्ध लेखक आनंद B पाटिल को 7 सितंबर 2025 को बेंगलोर में प्रोफेसर BK गोकक पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। कौन सा पुरस्कार? BK गोकक पुरस्कार। ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता और कन्नड़ साहित्य की एक प्रमुख हस्ती प्रोफेसर विनायक कृष्ण गोकक की स्मृति में ये पुरस्कार दिया जाता है। ये पुरस्कार उन लेखकों को सम्मानित करता है जो भारतीय साहित्यिक परंपराओं को महत्वपूर्ण रूप से समृद्ध करते हैं। अगला प्रश्न, कौन सा शहर तीसरे उत्तर पूर्व विमानन शिखर सम्मेलन और क्षेत्रीय संपर्क पर मंत्रियों के सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है? तो सही उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर डी ईटानगर, जो कि अरुणाचल प्रदेश में है। क्वेश्चन नंबर 50 उत्तर पूर्वी क्षेत्र बैडमिंटन चैंपियनशिप का उद्घाटन कहाँ किया गया? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी त्रिपुरा।